वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2018 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 1 की। यह प्रश्न है, भारतीय कला विरासत का संरक्षण इस समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। 150 शब्दों के इस प्रश्न के 10 अंक हैं। आइए इस प्रश्न में जो इसकी विशेषता है वह समझते हैं। दरअसल यह प्रश्न 2018 में जब आया था तो उसके पहले ही भारत सरकार ने कुछ जो स्मारक हैं वो निजी क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को देखभाल करने के सिलसिले में दिया था, उनके संरक्षण के सिलसिले में दिया था। यह प्रश्न उसी समय उसी संदर्भ में आया है। इसलिए चूंकि मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि इसलिए आप हमेशा जब भी इस तरह की कोई गतिविधि हो रही हो तो उन गतिविधियों से संबंधित खबरों को अपने लिए रखा करिए, उनको पढ़ा करिए और उन जानकारियों का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन उस रूप में आया, यह संभावित क्वेश्चन था कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। वाकई में यह क्वेश्चन आया कि भारतीय कला विरासत का संरक्षण इस समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। यानी जो कला की विरासतें हैं हमारी, उनका संरक्षण क्यों जरूरी है। दरअसल यह सवाल है और इसमें वह सिर्फ चर्चा करने की बात कर रहे हैं, यानी सिंपल एक बातचीत का जो पूरा सिलसिला होता है उस तरह से इसको करना है। तो इसलिए इसमें जिन बातों पर आप ध्यान रखेंगे उन बातों का ये है कि इसका एक जो इंट्रो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, 1 से 1.5-2 लाइन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कला विरासतें मानव इतिहास के आदिम सिलसिले का अटूट दस्तावेज हैं। यानी मनुष्य का जो विकास है, उस विकास के जो अलग अलग चरण हैं, उन चरणों पर, उन विकास के अलग अलग पायदानों पर, अलग अलग चरणों पर मनुष्य ने जो कुछ भी निर्मित किया है, अगर वह किसी भी तरह से संरक्षित है, सुरक्षित है, या किसी खुदाई या पुरातत्व के रूप में भी मिलता है, तो कुल मिला के यह मानवीय विकास का जो पूरा सिलसिला है उससे संबंधित है। और इसलिए यह इस मामले में अटूट दस्तावेज है, यानी यह उस सिलसिले की एक कड़ी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। यह देश काल की परिधि में उसके निवासियों के गुजरे वक्त की पहचान है। जब हम इसके बारे में लिखते हैं तो लिखेंगे कि भारतीय कला विरासत के 2 अंग हैं। इसे स्पष्ट करेंगे, मूर्ति यानी पुरातात्विक विरासत जैसे स्मारक, सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां, मृदभांड आदि, और अमूर्त विरासत हैं जिसमें रीत रिवाज, गीत, संगीत, खान पान इत्यादि आदि शामिल हैं। तो इस संदर्भ में इनको रखना और इनका संरक्षण फिर कैसे हो, इसको भी समझने की जरूरत है। और खासकर चूंकि आज के दौर से संबंधित है यह प्रश्न, तो इसलिए वैश्वीकरण की अनियंत्रित औद्योगिक क्रांति के प्रदूषण, इतिहास का बदला लेने जैसी सामाजिक सांस्कृतिक विकृतियों और वर्तमान पीढ़ी में जागरूकता के अभाव ने कला विरासतों के लिए खतरा पैदा किया है। यहाँ पे जब आप ये लिखते हैं तो यह आपके इस तरह के लिखने से आपकी समझ के बारे में मालूम चलता है, आपके सोचने के उस दायरे के बारे में मालूम चलता है कि दरअसल आप कितना विस्तृत चीज़ों को समझ सकते हैं। यानी जो औद्योगिक क्रांति हो रही है, जिस तरह की एक अनियंत्रित लगातार विकास के जो नए नए पैमाने पूरी दुनिया में बनाए जा रहे हैं, और इस पैमानों के तहत जिस तरह से जो विरासतें हैं उनका वो जो इससे पैदा हुआ प्रदूषण है औद्योगिक क्रांति का, जो ये चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है, उससे जो पैदा हो रहा प्रदूषण है, वह प्रदूषण किस तरह से इन स्मारकों को खतरनाक स्थिति में ले जा रहा है, इन स्मारकों के लिए कितना खतरा पैदा कर रहा है, उस पर भी आपकी नज़र है। और दरअसल इतिहास को बदलने की जो कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां दुनिया भर की स्थिति में चल रही है, जैसा कि आप मध्य एशिया के देशों में देख रहे हैं, इस्लामिक कट्टरवाद की स्थितियां हैं, या हमारे ही देश में हिंदू कट्टरवाद का पूरा एक माहौल चल रहा है, और जिसमें जो सांस्कृतिक स्मारक हैं, जो हमारे स्मारक हैं, जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, उन पे आए दिन खतरा मंडराता रहता है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए यह सारी चीज़ें कला विरासतों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। जाहिर है इनके संरक्षण के लिए हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। यानी विरासतों के संरक्षण के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 29, 49, 51 जैसे प्रावधान हैं। लेकिन कई बार आर्थिक दिक्कतों के कारण इन कलाओं के संरक्षण में दिक्कत आती है। जाहिर सी बात है, सरकारों के पास उनकी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को पूरा करने का उनका सरोकार होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कुछ जरूरत के जो क्षेत्र हैं, जैसे कला के संरक्षण का क्षेत्र है, उस पर सरकार व्यापक रूप से ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि इसके लिए धन की जरूरत होती है और उसका अभाव होता है।
तो ऐसे में भारत सरकार ने कला विरासतों के संरक्षण के लिए निजी क्षेत्र को शामिल किया है। विरासतों को गोद लेने की इस योजना के तहत लाल किले को डालमिया ग्रुप, दिल्ली के पुराने किलों को एनबीसीसी, जंतर मंतर को एसबीआई फाउंडेशन आदि को सौंपा गया है। और इस संदर्भ में जब आप ये प्रश्न लिखते हैं तो इसका जो उपसंहार लिखते हैं तो वो होगा कि वर्तमान संदर्भ में इसका संरक्षण न सिर्फ राष्ट्रीय एकीकरण में वृद्धि के लिए बल्कि आर्थिक हित लाभ के संदर्भ में भी जरूरी है। यानी यह एक साथ दो काम कर रहा है। दो काम ये कि जो हमारे सांस्कृतिक पहचान के जो स्मारक हैं उनका संरक्षण दरअसल हमारे सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया को और बढ़ाता है। वो संरक्षित रहते हैं तो उनको देखने वाले लोग, उनको समझने वाले लोग अपने ऐतिहासिक धरोहरों से जो रूबरू होते हैं वो उसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपनी विरासत के साथ वो जुड़ते हैं और साथ ही साथ जो इन विरासतों के साथ जो आर्थिक हितलाभ जुड़े हुए हैं वह भी सरकार को किसी न किसी रूप में प्राप्त होते हैं, यानी सरकार की आय का हिस्सा भी होते हैं। यानी कुल मिला के इस प्रश्न को इस नज़रिए से देखना होगा और इस नज़रिए से ही इस प्रश्न को हल करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।